नमस्कार दोस्तों। बहुत ही कम लोगों को, जो यंग जनरेशन है, उनको ये याद होगा या उनको ये पता होगा कि ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में फुटबॉल की टीम जो है, भारतीय फुटबॉल की टीम कभी हुआ करती थी, कभी पहुंची थी, कभी बिना जूतों के टूर्नामेंट से बाहर भी हुई थी। इतना ही नहीं, एक ऐसा गोल्डन टाइम था जब भारतीय टीम, जो कि अब सैफ जो फुटबॉल गेम होते हैं उनमें पहुंचती है, वहां जीत जाती है। लेकिन क्वालिफाई करने के मामलों में हम एशियन गेम्स में भी नहीं क्वालिफाई करते हैं या फिर आगे जाने के बाद, तो एशियन चैंपियन भी हमारी टीम रह चुकी है, जहां पर कि आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी टीमें हमें नजर आती हैं। एक ऐसी ही कहानी, बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि इमोशन से भरी हुई, पावरफुल, मूविंग, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर एक जबरदस्त फिल्म जो है मैदान रिलीज हुई है। और चारों तरफ इस फिल्म के चर्चे हैं। इस फिल्म में एक्टर जो हैं उनके चर्चे हैं, कहानी के चर्चे हैं। ये रियल कहानी है भारतीय फुटबॉल का गोल्डन एरा, 1952 से 1962, वो 10 साल जब भारतीय फुटबॉल टीम ने कमाल का खेल खेला था। सारी की सारी जितनी भी उनके सामने मुश्किलें थी, उनको पार करते हुए, ट्रू स्टोरी अबाउट द ग्रेट कोच सैयद अब्दुल रहीम, जहां भारतीय टीम ने अपने फुटबॉल का सबसे शानदार समय देखा। और ये किरदार किसने निभाया है? अजय देवगन। अजय देवगन, जो कि फिलहाल सफलता के घोड़े पर, मतलब रथ पर भाग रहे हैं, घोड़ों पर तो बोलना गलत होगा, रथ पर दौड़ रहे हैं। उनकी सारी फिल्में जो भी आ रही है वो कामयाब हो रही है। और जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था, उस वक्त पर भी ये साफ साफ था कि ये फिल्म कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग की भी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। द जर्नी ऑफ इंडियन फुटबॉल, द जर्नी ऑफ सैयद अब्दुल रहीम, कैसे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर, लड़कर जीता जाता है, ये जो है वो चीजें दिखा रही हैं। एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है, जब थिएटर में आखिरी वाले सीन चल रहे थे तो आप अपने आप को रोने से नहीं रोक पाओगे। स्टोरी के बारे में, भारत जब आजाद हुआ था ना, तब तो बहुत सारे जो खेल थे, उस वक्त पे सबसे बड़ा जो खेल था ना, वो था हॉकी। इस बीच फुटबॉल का निकल कर सामने आना, और हमारे देश की एक बड़ी विडंबना रही है बहुत लंबे समय तक, जो खेल था वो क्षेत्र में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में। क्रिकेट को छोड़कर बाकी जो खेल थे, वो जैसे कि हॉकी की टीम आ रही है तो अब शाहबाद से बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, ठीक इसी तरीके की स्टोरीज थी। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है कि कहां कहां से प्लेयर्स को ढूंढ कर जो है करीम साहब लेकर आए थे, सैयद साहब, सैयद अब्दुल रहीम रहीम साहब जो लेकर आए थे, वो अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल जो है सीन वो जो है नजर आएंगे। आप अगर फुटबॉल को फॉलो करते हैं, देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है लेकिन खेला कम जाता है, अब तो बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। तो आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको अंदर से गूज़बम्प आने वाले हैं। कुछ बहुत बहुत कम फिल्में बनती हैं स्पोर्ट्स पर जिस तरीके से फिल्म बनी है। खासकर इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, जो वो एरा लाया गया है सामने है, या फिर मैं यूं कहूं कि जिस तरीके से शॉट्स जो है वो दिखाए गए फुटबॉल के, ये कोई भी स्पोर्ट्स का जब ड्रामा बनता है तो उसमें सबसे मुश्किल चीज जो होती है वो होता है, आप रियल स्पोर्ट्स को किस तरीके से, उसका रेप्लिका किस तरीके से क्रिएट करो, किस तरीके से लेकर आओगे। चाहे वो हमारी पुरानी हॉकी की फिल्में में रहा हो, चाहे क्रिकेट की फिल्मों में रहा हो। खासकर क्रिकेट में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बारीकी से लोग जानते हैं, और फुटबॉल को भी उतना ही फॉलो किया जाता है, उससे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो जिस तरीके से इसमें जो शॉट्स लिए गए हैं, जो स्पोर्ट्स के मैदान के रियल मैच में जिस तरीके से हम देखते हैं, उस तरीके की चीजों को जो क्रिएट किया गया है वो जबरदस्त है। यानी कि सिनेमेटोग्राफी जो है वो जबरदस्त है। और उसके ऊपर आ जाता है ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, वो कमाल का। लेकिन सबसे कमाल की जो चीज है वो है अजय देवगन। अजय देवगन ने जिस तरीके से सैयद साहब का जो किरदार था, सैयद अब्दुल रहीम साहब का किरदार जो था, उसको जो जिया है उन्होंने, और जो उनका एक तरीका है किसी भी किरदार के अंदर घुसने का या अपने अंदर समा लेने का, तो यहाँ पर उन्होंने जो किरदार निभाया है वो बहुत ही जबरदस्त है। उनकी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं प्रिया मनी के साथ, तो वो एक अलग लेवल पर जा रही है। और मेरे लिए एक यूनिक फीचर जो है इस फिल्म का, जो देखने के बाद मुझे महसूस हुआ, हम गजराज राव की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है भाई। क्योंकि मैंने इनको एक नेगेटिव किरदार में नहीं देखा था। एक तलवार में हल्का सा एक रोल था, उस पे हंसी ज्यादा और दर्द ज्यादा था। लेकिन जिस नेगेटिव किरदार जो होते हैं ना, जो आपको अंदर से
झल्ला देते हैं। इतनी इतना ज़्यादा जो है एक पॉलिटिक्स जो गेम के अंदर वो लेकर आते हैं, और जिस तरीके से उनका जो एक्टिंग स्किल है और वो मजबूर कर देते हैं। और अजय देवगन को एक कई जगह पर जिस तरीके से गजराज उन पर जब आते हैं, तो यूँ लगता है कि क्या है यार, स्पोर्ट्स में क्यों इतना हम पॉलिटिक्स में उलझे हुए, क्यों इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, जबकि एक बहुत अच्छी चीज़ जो है देश की थी। चलिए, तो गजराज राव जो है नेगेटिव रोल में उन्होंने कुछ अलग ही चीज़ें वो लेकर आए हैं। प्रियमणि की अगर मैं बात करूँ, तो उनका जितना भी रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से उन्होंने इस फ़िल्म में जो मेन किरदार हमारे यहाँ से रहीम साहब, उनको सपोर्ट किया, यानी कि उनकी बैकबोन जो बन के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सिनेमेटोग्राफी जो है उसने उस एरा को क्रिएट करने में, रिक्रिएट जो हुआ है, उसमें कोई भी कमी, एक कहते हैं ना कि सूद भर की कमी जो है, वो भी यहाँ पर नहीं है। पूरी फ़िल्म में आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार आगे बढ़ो, नहीं। स्पोर्ट्स ड्रामा में बहुत जगह ऐसा रहता है कि इमोशन भर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो इमोशन भरे गए हैं या इसमें जो इमोशन है, वो रियल में निकल कर आ रहे हैं, जो आपको एक ट्रू स्टोरी में देखने को मिलता है। मैदान को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं उनको कि क्या कहेंगे इस फ़िल्म को, तो इसके लिए सीधा-सा है, इमोशन, इमोशन के साथ एक पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है इसमें, और साथ में ये फ़िल्म बहुत ही मूव कर देगी आपको देखने के बाद। कास्ट की बात करूँ, म्यूज़िक की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ, जिस तरीके से फ़िल्माया गया है फ़िल्म को, उसकी बात करूँ, सब 10 आउट ऑफ 10 आपको नज़र आ रहे हैं, डल मोमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं। प्रियमणि और गजराज दोनों ने इस फ़िल्म में अजय के साथ मिलकर बहुत ही तगड़े वाला जो है, एक ऐड ऑन इतना ज़बरदस्त किया कि ये पूरी फ़िल्म जो है एक बहुत ही शानदार फ़िल्म बनकर आई है। मेरे हिसाब से इस फ़िल्म में जब अवार्ड्स की बात आएगी, तो ये बहुत सारे अवार्ड झटकने वाली हैं। यहाँ पर हमें शर्मा की तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म बनाई। ए आर रहमान साहब के म्यूज़िक की जितनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि गाने जब आप सुनते, देखो स्पोर्ट्स ड्रामा जो होता है उसमें जब गाने आते हैं ना, वो आपकी फ़िल्म की जान बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको हिलाते हैं अंदर से, जज़्बात को हिलाते हैं, इमोशंस को बाहर लाते हैं, गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है, जी स्टूडियो, बोनी कपूर अ, एक ज़बरदस्त फ़िल्म, एक रिस्क, कहते हैं ना स्पोर्ट्स में बनाना एक रिस्क होता है, हम तो यही सोचते हैं, लेकिन अब चेंज हो गया है। अगर आपके पास अच्छी स्टोरी हो, स्टार कास्ट ऐसी हो, और किस तरीके से इस फ़िल्म को बनाया गया है, तो भाई ज़बरदस्त है, इन्होंने अच्छा काम किया है। ओह! इस फ़िल्म में जितने भी मैच दिखाए गए हैं, वो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके सामने वो एरा जो है, उसको बहुत ही खूबसूरती से लाया गया है, और जिस तरीके का थ्रिल्स इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से मैच जब हो रहे होते हैं, शानदार, आप मतलब मैं क्या कहूँ यार, मस्ट वॉच फ़िल्म है ये, मस्ट वॉच। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत लंबे टाइम के बाद एक अच्छी स्पोर्ट्स फ़िल्म आई। इसके साथ-साथ इसको फ़िल्म ना मान के इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गाथा है जो शायद इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास के पन्नों में, जिसे भूल से गए हैं हम लोग। हालाँकि फुटबॉल भारत में एक बार फिर से जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस फ़िल्म से बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इंडियन फुटबॉल को मिलने वाला है। सपना लेकर जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं फुटबॉल में, उनको मिलने वाला है, और ये फ़िल्म जो है दिखा रही है भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉल के टाइम को। सो अजय देवगन की जितनी भी तारीफ़ करूँ, उतनी कम है। उन्होंने बहुत ही शानदार, और इनफैक्ट जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी इन्होंने निकाल-निकाल कर लाए हैं, अलग-अलग जगह से, जो इन्होंने जो कास्टिंग की इन्होंने यहाँ पर, वो बहुत ही कमाल की है यार। हर प्लेयर जो है, उसको लाना डिफरेंट जगह से, डिफरेंट एरिया से, और उस खेलना भी, सबसे बड़ी बात खेलना भी। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो शानदार नज़र आ रही हैं। एक अच्छी ब्लॉकबस्टर टाइप, मैसेज देने वाली टाइप, इमोशनल फ़िल्म है, पावरफुल फ़िल्म है, और आप देखने के बाद ज़रूर जब थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो सोचेंगे कि हमारे फुटबॉल कितना कितना ऊपर था। आज हम कहाँ हैं? और क्यों ऐसा हुआ है? सो जैसे एक बार अभियान चला था ना, दिल दो हॉकी को, तो मुझे लग रहा है इस तरीके की जो फ़िल्में आती हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और यहाँ पर दिल दो फुटबॉल को होने वाला है। 5 स्टार आउट ऑफ 5।